प्यारे बच्चों, मैन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपका टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, और उनमें आपने प्रश्नावली 7.1 के सवाल किए थे और 1 से लेकर आपने 28 तक कर लिए थे। इसके बाद में आपका 29वां सवाल है, आगे हल करते हैं। क्या देता है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका साइन थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपको एक दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपका 29वां सवाल हल करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दे रखा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, ये आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ये आपको P दे रखा है तो इसका देखो एक ये संबंध होता है, ये आपको दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आप 1 बटा P, ये होता है ये समीकरण नंबर 2। आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा के रूप में कोई P दे रखा है, थीटा दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है, तो इसका माइनस कर देंगे तो ये अगला वाला मान पलट जाएगा, 1 बटा P हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, ये तो शॉर्ट में हो जाएगा। या आप ऐसे नहीं करो तो आप P का मान यहाँ रख दो और वर्ग करो, फिर आगे हल करो। तो ये आपका शॉर्ट तरीका है इसका सिद्ध करने का। और ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 का योग कर दें। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 योग करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बचा 2 सेक थीटा बराबर आ गया P प्लस 1 बटा P। यहां से सेक थीटा का मान निकाल सकते हो। पहले यहां लघुत्तम लो, ये 2 सेक थीटा बराबर लघुत्तम आ गया P, ये आ गया P स्क्वायर प्लस का 1। क्यों आया, यहां लघुत्तम ले लिया। अब सेक थीटा का मान आप ज्ञात कर सकते हो, कितना आया, P स्क्वायर प्लस 1 बटा 2P। ये सेक थीटा का मान आ गया। यहां से आप कोस का मान याद कर सकते हो, या सेक थीटा से सेक थीटा का आपने मान याद लिया। सेक थीटा का मान क्या होता है आप जानते हैं, कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कर्ण का मान। ये कर्ण का मान देखा है, ये आधार का, तो लंब का मान याद कर सकते हो। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से a स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये आपको बताया क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। ये होती है आपकी किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां से आपको कर्ण का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है, तो लंब का मान याद कर सकते हो, क्योंकि साइन का मान याद करेंगे तो लंब का मान चाहिए। ठीक है, तो ये कर्ण का मान आपको क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आधार का मान 2p का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसा कैसे, ये आ गया p की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस का 1 बराबर आ गया 4p स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, या इसको इधर ले लो, यह आ गया p की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर। इसको इधर ले लो, 4 माइनस के 2 प्लस के तो 2 बच गए, प्लस का 1 बराबर आ गया l स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, इसको आप ले सकते हो कि p माइनस 1 का p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ले सकते हो l स्क्वायर। यह आ गया। अब आपके पास l का मान आ गया, l बराबर हो गया p स्क्वायर माइनस 1। ये l का मान आ गया, ये कर्ण का मान है, ये आधार का मान है। तो आप साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब का मान कितना आ गया, p स्क्वायर माइनस 1, और k का मान कितना आ गया, p स्क्वायर प्लस 1। ये आपका सिद्ध हो गया, p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। ये मान सिद्ध हो गया। या तो ऐसे कर लो, या क्या करें, p का मान आपको दे रखा है, p का मान यहाँ रखिए, यहाँ इसका वर्ग करेंगे माइनस 1 करेंगे, यहाँ वर्ग करेंगे माइनस 1 करेंगे, फिर आपका साइन थीटा आएगा। उस तरीके से भी आपको बता सकते हैं। जैसे p का मान दे रखा है तो यहाँ p का मान रख के वर्ग करेंगे, घटाएंगे, फिर मान आ जाएगा। तो ये तरीका आपका। इसके बाद में आपका अगला है 30 का। क्या कह रहा है कि यदि cos a बटा cos b बराबर है m तथा cos a
बटा साइन बी बराबर एन हो तो सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर। आपको एम और एन का मान दे, आपको ये कह रहा है कि कोस ए बराबर दे, सॉरी सिद्ध करने वाला सीधा ही रखो, ये देखा है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर सिद्ध करना है। यहाँ एम और एन का मान रख दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो एम का मान है कोस ए बटा आ गया कोस बी का होल स्क्वायर प्लस एन का मान कितना है कोस ए बटा साइन बी का होल स्क्वायर, और ये इंटू में कितना है कोस स्क्वायर बी। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। अब इनका वर्क कर दो, ये आ गया कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस का कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, और इंटू में कितना है कोस स्क्वायर बी। ठीक है, आगे लघुत्तम ले लीजिए। इधर लघुत्तम कितना आया साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, लघुत्तम आ गया कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। इसका भाग इसमें क्या साइन स्क्वायर बी बचा, साइन स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर ए से गुणा कर दो, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए को किसे गुणा कर दो कोस स्क्वायर बी, और इनटू में कितना है कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी कट गया। और ऊपर वाले में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ कोस स्क्वायर ए यहाँ कोस स्क्वायर ए, तो कॉमन ले लो, दिस इंप्लाइज कॉमन लिया तो कितना आ गया कोस स्क्वायर ए, कॉमन लेते बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस का कोस स्क्वायर बी, और बट्टे में आ गया साइन स्क्वायर बी, और ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ सर्वसमी का एक लगा दीजिए, साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, यहाँ बी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सर्वसमी का प्रथम से एक आ जाएगा, तो आपका क्या आएगा कोस स्क्वायर ए गुणा एक बटा आ गया साइन स्क्वायर बी, और ये देखो क्या दे रखा है कोस ए बटा साइन बी, इसका मान एन है तो एन का क्या हो जाएगा वर्ग, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। ये आपके 7.1 के सभी सवाल हो गए 1 से लेकर 30 तक। और जो भी आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला टॉपिक आपका पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो यहाँ पूरक कोण देखा है, एक तो होता है आपका पूरक कोण, एक होता है आपका समपूरक कोण। दोनों की आपको परिभाषा आनी चाहिए, आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है। पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग, जैसे मान लिया कि कोण एक ए है एक कोण बी है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर आपका आएगा 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा है समपूरक, जब दो कोणों का योग 180 हो या दो समकोण के बराबर हो, यहाँ ए और बी मान लिया तो यहाँ कोण पी प्लस कोण क्यू ले सकते हो, और यह आ गया 180। जब दो कोणों का योग 180 हो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। अब पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे आप जानते हैं समकोण त्रिभुज, ये कोण है समकोण, ये आपको ए और ये बी और ये सी एक त्रिभुज देख। अब इसमें दो कोण न्यून कोण है सी और ए। अब इन दोनों कोणों का योग आप जानते हैं कि कितना होता है, दोनों कोणों का योग होता है 90। आप जानते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर आएगा आपका 90 डिग्री। पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। अब जैसे मान लिया कि ये कोण थीटा है, तो कोण सी की जगह आप लिख सकते हो कोण ए प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री।
अब कोण ए बराबर आप लिख सकते हो कि 90 माइनस थीटा। अब यहां दोनों ओर साइन लेंगे तो ये आ गया साइन कोण ए बराबर आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आएगा, दोनों ओर साइन ले लिया। अब ये साइन कोण ए बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये दोनों क्या है, यहां साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है आपका कोस थीटा, और ये साइन ए बराबर आ गया आपका कोण ए है, ऐसे भी लिख सकते, ये आ गया कोस थीटा। कहने का अर्थ साइन का मान 90 माइनस थीटा हो तो कोस में बदल जाता है, और कोस 90 माइनस थीटा हो साइन में बदल जाता है। ये है एक दूसरे के पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां जैसे मान लिया कि आप सिद्ध करके बताएंगे, जैसे मान लिया कि थीटा का मान 30 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 30, और ये आप जानते हैं कि कितना आएगा 60 है। अब यहाँ 60 आएगा क्योंकि ये 90 दे रहे, तो यहाँ मान रख दो, यहाँ साइन 60 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। सीधो कहने का अर्थ है आपको ऐसे देते हैं, ये पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात है कि साइन 90 माइनस थीटा, जहां थीटा न्यून कोण है, ये आएगा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा ये आपका आएगा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा ये आएगा आपका कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा ये आएगा आपका टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा ये आएगा आपका कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये आएगा आपका सेक थीटा। यह है पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले तो आपको पूरक कोण की परिभाषा बता दी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एक होता है समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 हो तो आपके समपूरक कोण कहलाते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, इनमें आपने ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण थीटा मान लिया, ये कोण ए, तो आप जानते हैं कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आएगा। अब ये थीटा मान लिया तो थीटा रख दो, कोण ए बराबर आप लिख सकते हो, यहाँ सी है तो इधर सी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन 90 माइनस सी आएगा तो कोस सी आ जाएगा। अब ये सी आपने 30 डिग्री मान लिया तो ये 60 डिग्री है, ये आपने सिद्ध करके बता दिया। इनमें सब में आप सिद्ध करके देख सकते हो, ये आपके हैं पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। कहने का अर्थ है यहाँ साइन, और यहाँ जो थीटा का मान हमेशा क्या आएगा न्यून कोण, न्यून कोण, थीटा का मान न्यून कोण। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कहने का अर्थ साइन कोस में बदलेगा, टेन कोट में, सेक कोसेक में, पहला दूसरे में, तीसरा चौथे में, पांचवा छठे में, छठा पांचवे में, इस हिसाब से बदलते हैं। इनके बाद में आपके सवाल करते। अब आपके प्रश्न वाला है 7.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित है आपके। तो पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है। पहले का पहला देखो क्या दे रखा है, पहले का पहला ये दे रखा है कि कोस 37 डिग्री बटा दे रखा है कि साइन 53 डिग्री। अब देखो सिद्ध कर, सॉरी मान याद करते हैं कि कोस 37 है, साइन 53 डिग्री दे रखा है, तो ये दोनों कोणों का योग देखो पहले कितना आ रहा है, 37 और 53 दोनों का योग 90 आ रहा है। इसका अर्थ है ये पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। तो आप ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस कितना करें, कोस 90 माइनस कितना करें कि 37 आए, तो आप 53 लिख सकते, और यह आ गया साइन 53 नीचे वाला, क्योंकि आप ऊपर वाले को भी बदल सकते हैं, नीचे वाले को, एक में सबको बदल के दिखाऊंगा। कोस 90 माइनस 53, क्योंकि 90 में से 53 गया तो 37 बच रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया।
और ऐसे क्यों लिखा पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने के लिए, तो ये कितना आ गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसका अर्थ है साइन 53, नीचे भी कितना है साइन 53 और कितना आ गया 1 आ गया। या इसको ऐसे नीचे वाले को भी बदल सकते हैं, cos 37 डिग्री दे रखा है, नीचे दे रखा है कि साइन 53 डिग्री, आप नीचे वाले को बदलते हैं तो ऊपर वाला cos 37 डिग्री ऐसा कैसा, नीचे वाले को लिख दिया कि साइन 90 में से कितना घटाए 53 बचे 37, ये बच गया cos 37 डिग्री बटा आ गया cos 37 डिग्री, मान कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे आप सब ज्ञात कर सकते, ये दूसरा भी आप ज्ञात कर सकते, तीसरा भी ज्ञात कर सकते, दोनों का योग कितना आ रहा है 90 आ रहा है, दोनों का योग 90 है, ऐसा कैसा ये, और ये कोसेक सेक में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, कोस साइन में बदलता है, तो पहले का आप सब कर सकते हो इसे, फिर दूसरे का, दूसरे में पहला ये कह रहा है कि कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। अब या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो, आपकी जो इच्छा है उसी को एक को बदल दीजिए। इसको बदला तो देखो क्या आएगा, ये आप ले सकते हो कि कोसेक 90 माइनस कितना घटाएंगे 25 बचे, 90 में से आपको पता है कि 65 घटाते हैं तो 25 बचता है, और आगे वाले को अब ये नहीं कि आप दोनों को ही चेंज करते हैं, एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक, यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक आ जाएगा, तो दोनों को नहीं चेंज करना है, आपको एक को ही चेंज करना है। ये आ गया 90 कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा सेक 65 माइनस सेक 65 ऐसा ऐसा, दोनों समान है, घट गया कितना आया 0, ऐसा ऐसा ये इसमें अलग है थोड़ा। अगला देखो इसका चौथा भाग मैंने इसलिए लिया है कि दूसरा और तीसरा ऐसा ऐसा ही है, आप आसानी से इसे हल कर सकते हो, सरल है, छोटे छोटे हैं। अगला देखो चौथा दे रखा है कि साइन थीटा, और ये कह रहा है कि कोस 90 माइनस थीटा प्लस दे रखा है कि कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, और ये तो साइन ऐसा कैसा आ गया साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसा कैसा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हैं कि इसका मान कितना होता है, सर्वसमय का प्रथम से 1 होता है। 4 हो गए पहले, दूसरे के सॉरी बीच वाले मैंने इसलिए नहीं लिया कि ऐसे कैसे देते हैं, आप आसानी से करते जाए, मान आता रहेगा। अगला तीसरा, तीसरे में पहला कह रहा है साइन 70 साइन 20 और माइनस कोस 20 और कोसेक 70 पहले तो देखो ये 70 दे गया, इसको बदल दो साइन 70, इसको बदल सकते हैं कि साइन 90 माइनस कितना करें 70 करें तो 20 बचता है, माइनस का कोस 20 डिग्री, और इसको बदल दें, इसको किस में बदल सकते हैं कोसेक है तो इसको आप कोसेक ऐसे लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस 20 बराबर ये कितना आ गया साइन 70, ये कितना आ गया साइन 90 माइनस थीटा कोस 70 माइनस कोस 20, ठीक है, और ये कितना आ गया कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 20, ये आ गया आपका कोस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन 70 डिग्री और कोस 70 डिग्री, और ये कितना आ गया 20 है, और ये कितना है 20, ये क्या सेक इसका उल्टा होता है तो कट जाएगा माइनस का 1, ये ऐसे माना है, ये उत्तर आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या होना चाहिए कि यहाँ साइन 70 आ रहा है, कोस 70 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ कोस है, यहाँ क्या होना चाहिए था साइन से होना चाहिए था, यहाँ साइन, तो इस प्रकार से आप उनको बदल देते तो ये कट जाता 0 आ जाता, तो ये मान आपको ऐसे नहीं दे रखा है तो आप ऐसे लगे।
इतना ही आ गया। यहाँ प्रश्न में कहीं गलती है तो आप सुधार सकते हो, या जैसा मान आ रहा है वैसा के वैसा लिख सकते हो। ये तीसरे का पहला हो गया। तीसरे का दूसरा भी आप कर सकते हो। यहां कर रहा हूं तीसरे का दूसरा। क्या दे रखा है कि 2, सीधा ही मान रख रहा हूं कोस 67, कोस को बदल सकते हैं, कोस 90 माइनस कितना करें कि 67 आई 23, नीचे वाले देख के भी लिख सकते हो साइन 23 डिग्री, माइनस का आ गया 10, 90 माइनस कितना कर दूं 50 कर दूं तो कितना देगा 40 आ जाएगा, नीचे है कोट 50 माइनस का कोस 60 डिग्री। अब देखो ये तो कितना आ गया 2, साइन 90 माइनस कोस, सॉरी कोस 90 माइनस 23 तो साइन 23, साइन 23 से साइन 23 कट गया 2 आ गया, माइनस इसका मान कितना आया, ये tan 90 माइनस थीटा कोट, कोट से कोट कट गया 1, ये माइनस का कोस 60 डिग्री का मान 1/2, ये घटा दो, 2 माइनस का 1 है, ये माइनस का आ रहा है तो माइनस का कितना हो गया 3/2, ये आ गया 1/2, उत्तर आ गया। ये आपका आ गया तीसरे का पहला और दूसरा। इसके बाद में चौथे का पहला करते, चौथे का पहला कह रहा है कि साइन 35 मान ऐसे आने वाले हैं, सीधे आपको साइन उससे मान रख दो कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात है, पूरक साइन कोस में बदलता है, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक को सेक में, कोसेक सेक में। चौथे का पहला कह रहा है कि साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 का होल स्क्वायर, तो साइन 35 अंदर चेंज कर दो, ये दोनों का योग 90 आ रहा है, तो एक बार तो लिख रहा हूं मैं साइन, या मिटा के लिख देता हूं, इधर वाला मिटा देता हूं, इधर लिख देते हैं। चौथे का पहला कह रहा है कि साइन 35 बटा गया आपका कोस 55 का होल स्क्वायर प्लस का कोस 55 डिग्री बटाएगा साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री, बदला तो ये लिख दिया कि साइन 90 माइनस 55, क्योंकि 90 माइनस 55 कितना आएगा 35 आएगा, कोस 55 डिग्री लिख दिया और इसका होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दिया कोस, ऊपर वाले चेंज करो से नीचे वाले को, एक को आपको चेंज करना है कि 90 माइनस 35 और ये आ गया साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस का 2 कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, आगे हल करो, ये तो कोस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 55 कोस 55 कोस 55 कितना हो गया 1 और 1 का वर्ग 1, कोस 90 माइनस थीटा साइन 35 साइन 35 साइन 35 1 का वर्ग 1 माइनस का 2 से 2 कट गया 1, 1 से 1 कट गया 1, या छोटे छोटे। इसका दूसरा सीधा ही कर सकते हो, ये और ये दोनों योग 90 आ रहा है, इसका 1 दोनों का 1 का वर्ग किया 1। चौथे का दूसरा कह रहा है कि कोस साइन 27 डिग्री बटा कह रहा है कि कोस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस का कोस 63 डिग्री बटा साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर, बदल दो, साइन 90 माइनस कितना है ये 27 है 63 बटा कोस 63 का होल स्क्वायर प्लस का कोस 90 माइनस 27 बट्टे आ गया कोस साइन 27 का होल स्क्वायर। ये देखो साइन 90 माइनस 63 कोस 63 कोस 63 कोस 63 1 का वर्ग 1 बराबर कितना है 2 आ। इसके बाद में पांचवे का पहला
ये अच्छा सवाल है। 5वें का पहला, टेन 12 डिग्री, कोट 38, कोट 52, कोट 60, कोट 78। अब देखो ये टेन 12 और यहाँ कोट 78, इन दोनों का योग देखो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। और 38 और 52 का कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। और कोट 60 का मान आसानी से आप जानते हैं, नहीं जानते हो क्या कोट 60 का मान? अब मान रख दो। इसका तो क्या कर सकते हो, इसको बदलो चाहे इसको बदलो, अब दोनों में से एक को बदलना, इन दोनों में से एक को बदलना, इसका मान रख देंगे 10। 90 माइनस कितना घटाएंगे, 12 बचे 78। इनमें से इसको बदल रहे हैं, कोट 90 में से कितना घटाएं, 38 बचे 52, और ये आ गया कोट 1। आगे वाले को ऐसा कैसा लिखना है, सबको नहीं बदलना है। अब ये देखो कितना आ गया, 10 90 माइनस 78, कोट 78, कोट 90 माइनस 52 कितना आ जाएगा, ये तो कोट 78 आ गया। और ये कोट 90 माइनस 52 क्या रहेगा, 10 52, कोट 52। और ये कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 गुणा आ गया कोट 78। ये तो देखो इसका ये उल्टा होता है, ये इससे कट जाएगा। अब देखो यहाँ प्रश्न में देखो, या तो यहाँ क्या आना चाहिए था, कोट 12 आना चाहिए था, सब कोट में होनी चाहिए थी, तब ये 10 में बदल जाता। और 10 में बदलते 10 78 हो जाता, 10 और कोट ये कट जाते, ये कट जाता, 1/3 आ जाता। यहाँ प्रश्न में देखो ये तो यहाँ गलती है या यहाँ गलती है, यहाँ 10 आना चाहिए था, यहाँ भी 10 आना चाहिए था। तो आप ये प्रश्न में चेंज कर लीजिए, किताब में थोड़ी गलतियां हैं उनको सुधार लीजिए। मान याद करना है पूरा, और नहीं मान याद करना, ये आ जाएगा कोट स्क्वायर 78/√3 ऐसे। दूसरा कह रहा है कि 10 5, अब देखो ये प्रश्न ये देख लो, ये 5 है, ये 85 है, दोनों का योग 90 है। ये 25 है, ये कितना है, 65 है, इनका मान आ रहा है, और इन दोनों का मान आप आसानी से जानते हैं। तो दूसरा ये लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, 10 को बदल दो, 10 90 माइनस कितना करूंगी, 5 बचे 85 डिग्री, और 10 90 में से कितना घटाऊंगी, 25 बचे 65, और 10 30 का मान जानते हैं कितना होता है, 1/√3। 10 30 का मान 1/√3। आगे वाले ऐसे कैसे लिख दो, 10 65 और 10 85। अब ये तो क्या हो गया, कोट 85, ये क्या हो गया, कोट 65, और ये आ गया 1/3 गुणा 10 65 और 10 85। अब इन दोनों में से या तो इन दोनों को चेंज कर दो या इन दोनों को चेंज कर दो। ये इनको चेंज करेंगे तो नीचे चले जाएंगे, इनसे कट जाएंगे। इनको चेंज किया तो ये आ गया 1/10 85 गुणा 1/10 65 और गुणा 1/3 गुणा ये आ गया 10 65 और 10 85। ये भाग कट गया, ये भाग कट गया, 1/3 आ गया 3। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। छोटे छोटे आपके प्रश्न हैं, आसानी से सरल हो जाएंगे।